हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट यानी कि आखिरी पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन अब जरूर चेक कर लोगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट का देखोगे। एक हमें फिगर दिया गया है जो कि किसका, रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक का हमें देखने को मिल रहा है, या फिर इस टाइप से बोल सकते हो कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसे प्लेस्ड किया गया है और यहां पर उसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर है द एबव डायग्राम शोज that an observer sees the image of an object O at I। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म में हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, तो उसको इमेज जो है यहां पर देखने को मिल रहा है, ऑब्जेक्ट उसको यहां पर रखा गया है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर उस बेसिस पे हम लोगों को क्या देखने को मिला है, ए पार्ट में दिया है नेम एंड डिफाइन द फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग द इमेज एट द डिफरेंट पोजीशन। यानी कि हमें ये फिनोमिनन का नाम बताना है, उसके साथ साथ उसको डिफाइन भी करना है। सिंपल सा पार्ट है भाई। यहां पर क्या फिनोमिनन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाता है, बेंड कर जाता है। तो कौन सा देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन का केस आपको देखने को मिलेगा। तो ए पार्ट में आप क्या लिख दोगे, ए पार्ट का आप आंसर लिख दोगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या लिख दोगे, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन इसको डिफाइन करना है, बहुत खतरनाक राइटिंग बैठ रहा है इस पे, बट ठीक है। फिनोमिनन phenomenon in which phenomenon in which a ray of light a ray of light a ray of light enters ray of light enters in different medium ray of light enters in different media, then its speed changes, then its speed changes, है ना। उसका स्पीड क्या होगा, वो हमें चेंज होता हुआ नजर आएगा। ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा भी आपने डिफाइन किया होगा, इसका सिंपल सा डेफिनेशन हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, अच्छी बात है। तो इस केस में हमारा ए पार्ट तो सॉल्व हो गया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और उसके साथ साथ इसका हमने डेफिनेशन भी लिख दिया। बी पार्ट में देखो क्या है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ एक्स व्हेन y इंक्रीजेस y डिक्रीजेस। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं ये पार्ट भी हमारा क्या है, क्या दिया हुआ है कि स्टेट द इफेक्ट ऑन x व्हेन y इंक्रीजेस। जब y को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, है ना। y अच्छा y जो है विड्थ है, क्या है y, दैट इज ये आपको विड्थ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आप विड्थ को बढ़ा दोगे, यानी कि पहले ऐसे था, अब इस विड्थ को हम लोग बढ़ाकर यहाँ कर दे रहे हैं, तो जो रे ऑफ लाइट आपको ऐसे आ रहा है, अब उसको आने के लिए क्या लगेगा कि जब वो हमारा सिंपल फॉर्म में क्या करेगा कि यहाँ पर बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये ज़्यादा बेंड करेगा, जिसके कारण से जो रिफ्रैक्शन होगा वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हमें रिफ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ रिफ्रैक्शन आपको कुछ ऐसा देखने को यहाँ पर मिलेगा। यानी कि यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमारा साइज था वो भी छोटा था, यहाँ पर हमारा साइज भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी कि अगर आप y इंक्रीज कर रहे हो तो x भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर y डिक्रीज होगा तो x भी क्या करेगा, डिक्रीज होगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सिंपल फॉर्म में इसका जो है आप आंसर जो है बड़े ही प्यारे तरीके से दे सकते हो। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ये एक्चुअल में ऐसे चला जाएगा। ठीक है, और ये भी रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे 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 चला जाएगा, जो कि आपको ऑलरेडी फिगर में देखने को मिल रहा है। बस हमने उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया है। आई होप कि ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।